हाँ, मैं ये कहता हूं कि इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो हदीस है ना बुखारी मुस्लिम की, कि नबी इस्लाम फर्ज नमाज के बाद पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। बुखारी मुस्लिम में तो इतनी ये दुआ आती है। जो हजरत मुआविया ने खत लिखा था तो मुगीरा इब्न शोबा ने ये वजीफा बताया था उनको कि अल्लाह के नबी फर्ज की नमाज के बाद ये पढ़ा करते थे। लेकिन तिरमिजी में जब ये हदीस आती है ना, इसके साथ ये अल्फाज भी हैं कि इसके बाद हुजूर पढ़ते थे, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिर्ज़ा ने जिस इजाफ़े का तज़किरा तिरमिज़ी के हवाले से किया, तिरमिज़ी में वो इजाफ़ा मौजूद है लेकिन उन्होंने इसकी सनद नहीं लिखी। अलबत्ता मुस्नद अबी याला हदीस नंबर 1118 और इसी तरह दीगर कुतुब के अंदर इसकी सनद मौजूद है, लेकिन इस सनद में एक रावी है अबू हारून, और इस पर मुहद्दिसीन की बहुत सख्त जरा है। और ज़ुबैर अल-इज़ई साहब, जिनको मिर्ज़ा अपना उस्ताद कहते हैं, उन्होंने मिशकात के हाशिए में, जी वही मिशकात जो मिर्ज़े के सामने टेबल पर रखी होती है, इसी मिशकात में हदीस नंबर 215, 3360 और 5490 नंबर हदीस के तहत ज़ुबैर अल-इज़ई साहब ने इस रावी पर सख्त तरीन जरा की हुई है। हमारी मेन स्ट्रीम की अहले सुन्नत की किताबें जो यहाँ पे पढ़ी नहीं हुई, सिर्फ पढ़ी हुई भी हैं, उलमा के शोकेसों में तो पढ़ी होती हैं, पढ़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। जी मिर्ज़ा जी, हमें पता है आपने अपने सामने रखी हुई किताबें कितनी पढ़ी हुई हैं, वो हमें पता है। उलमा पर हुटिंग करके और शेर पढ़ के आप अपने शागिर्दों को तो चूरन बेच सकते हो, लेकिन ये चूरन ज़्यादा अरसे के लिए अब नहीं चलेगा। वही मिशकात जो मिर्ज़े के सामने रखी हुई है, 3 जगह उस रावी पर सख्त तरीन जरा की हुई है, जिसकी रिवायत मिर्ज़ा अहमियत के साथ बयान कर रहा है कि जी ये दुआ भी मौजूद है, हालांकि उसकी सनद में सख्त तरीन मजरूह रावी है, बल्कि बाज़ ने उसको कज़्ज़ाब भी कहा है। चले हम आपको मिर्ज़े की ज़ुबान से सुना देते हैं, मिर्ज़ा खुद उस रावी को कज़्ज़ाब कहता है। बाद लोगों ने कहानी भी आगे जोड़ी है, वो अल-मुस्तदरिल हाकिम में है, लेकिन वो रवायत ज़ईफ़ है, बल्कि मौजू है। अबू हारून मतरूक, कज़्ज़ाब, झूठा रावी है। जी मिर्ज़ा जी, अगर बाद लोगों ने वो कहानी जोड़ी थी तो आपने ये कहानी जोड़ ली। बुखारी मुस्लिम में जो दुआ थी उसके अंदर फिर आपने इजाफ़ा कर दिया तिरमिज़ी के हवाले से, हालांकि तिरमिज़ी में सनद नहीं, और जहाँ सनद है वहाँ अबू हारून रावी है, जिसको आप ख़ुद कह रहे हैं कि ये झूठा और कज़्ज़ाब रावी है, मतरूक रावी है। हाँ, या तो आप इस इजाफ़े की ऐसी सनद पेश करें किसी किताब से जिसमें अबू हारून रावी ना हो, फिर तो हम कहेंगे कि ये कहानी नहीं जोड़ी आपने। लेकिन अगर कोई ऐसी सनद नहीं है अबू हारून के अलावा, तो फिर आपके उसूल के मुताबिक आपने ये कहानी जोड़ी है इस झूठे रावी की रिवायत बयान करके। और दावा मिर्ज़े का ये है कि जी मुझे पता होता है इस रिवायत की सही सनद कहाँ है। मुझे बताएं, इनसे अगर आप आगे पूछें कि हाँ जी बताएं मुफ्ती साहब, ये हदीस जो आपने अबू दाऊद से पेश किया है, इसमें तो शरीक अल कादी की तदलीस है, तो इसकी समा की तसरीह किस किताब में है? हाँ, हम तो दुनिया का कोई भी इशू जो बर्निंग इशू के तौर पर हो, उसकी हदीस अगर आप हमसे पूछते हैं, हमें पता होता है कि इसकी सही सनद कहां पे है, इसकी ज़ईफ़ सनद कहां पे है, इसकी समा की तसरीह कहां पे है, क्योंकि ये फील्ड है ना यार, इसमें टाइम लगाया है इस फील्ड में। जी मिर्ज़ा जी, आपने जो टाइम लगाया है वो हमें पता है। इस एक नमूने से ही आपके दावे की हकीकत वाज़ेह हो जाती है। एक कज़्ज़ाब रावी की रिवायत को आप अहमियत के साथ बयान कर रहे हैं कि जी तिरमिज़ी के अंदर ये इजाफ़ा मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ ये भी पढ़ते थे, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं है कि इसकी सनद में एक कज़्ज़ाब रावी है। इसलिए उलमा पर हुटिंग करने की बजाय ज़रा अपने घर का जायज़ा ले लिया करें। और हाँ, फिल्में देखने से अगर फुर्सत मिल जाए तो अपने सामने टेबल पर रखी हुई कम अज़ कम 3 किताबें अच्छी तरह गौर से पढ़ लें। अब वो दौर चला गया कि आप खाली दावे करेंगे, बड़े मारेंगे कि ये किताबें पढ़ी हुई नहीं हैं बल्कि पढ़ी हुई हैं, और लोग आपकी बात का यकीन कर लेंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब ये नहीं चलेगा। चूंकि इनका दावा है
इनकी जूती इनके सर पे मार रहा हूं। मिर्ज़ा जी, चूँकि आपका भी बहुत बड़ा दावा था, मैं इमाम मुस्लिम का जानशीन हूँ, मुझे पता होता है सही सनद कहाँ है, ज़ईफ़ सनद कहाँ है। इतने बड़े बड़े दावे चूँकि आपके मौजूद थे, तो हमने आपकी जूती आपके सर पर मार दी है।